Hello dear, welcome you all to the lecture number 14 of the course on differential equation. Differential equations के इस कोर्स में हमने ठीक ठाक डिस्कशन ऑलरेडी कर लिया है। लेक्चर नंबर 13 तक मैंने ऑलरेडी जो भी चीजें डिस्कस करी हैं आपके साथ वो सारी की सारी चीजें अपलोडेड है ऑन द चैनल. If someone is new in this particular video, he or she is suggested to go through all the lectures that I have uploaded on my channel so that whatever the content I am going to discuss in this particular video, it would be easy for you to understand after watching those series of lectures from lecture number 1 to lecture number 13. डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा टॉपिक चल रहा है, उसके ऊपर हमारी प्रॉब्लम्स की कंटिन्यूएशन चल रही है. हमने 2 लेक्चर्स होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशंस के ऊपर ऑलरेडी डिवोट कर दिए हैं. लेक्चर नंबर 1 में हमने आइडेंटिफिकेशन सीखा था होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशंस का. लेक्चर नंबर 2 के अंदर एक अच्छा सा सवाल, पर लेंदी सवाल हमने सॉल्व किया था, और आज भी हम सॉल्व करने वाले हैं होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशंस के ऊपर प्रॉब्लम ही. तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना फालतू डिस्कशन किए हुए. क्या आपको स्क्रीन के ऊपर सवाल दिख रहा है? आई होप दिख रहा होगा. अगर आपने होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशंस पहले से पढ़ रखा है, यू आर एडवाइज्ड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. पॉज द वीडियो, सॉल्व करें, फिर सोल्यूशन देखने जाएं. क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, कहता है सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन. एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रहा है dy by dx is equal to y by x plus sin of y by x. मैंने आपको बताया था जब कभी भी आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर फंक्शन y by x का फंक्शन दिखे, तो वैसे सिचुएशन में समझ जाना कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन है. और अगर वो होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन है, देन इन दैट सिचुएशन वी व्हाट वी डू इज हम सब्स्टिट्यूट करते हैं y by x को v, पूरे डिफरेंशियल को v में कन्वर्ट करते हैं. सब्स्टिट्यूशन के बाद हमारा पूरा होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. और उसके बाद हम वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म को चूंकि ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो कैसे सॉल्व करते हैं वो चीजें हमारे लिए आसान हो जाती हैं. तो आइए सब्स्टिट्यूट करते हैं इस पर्टिकुलर इक्वेशंस के अंदर और देखते हैं कि क्या ये सवाल हम बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे क्या. आई होप सो. सबसे पहले हम बात करते हैं कि अपना जो डिफरेंशियल इक्वेशन उन्होंने दिया है वो कौन सा है. ठीक है ना. तो अगर हम गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें, तो उन्होंने दिया है अपने को dy by dx इक्वल टू y by x प्लस साइन का y by x, साइन ऑफ y by x. ओके. सो अगर ऐसा सिचुएशन है तो हम जैसे सब्स्टिट्यूशन करते हैं कि लेट y इज इक्वल टू bx, y by x इज इक्वल टू v बोलो, चाहे y इज इक्वल टू bx बोलो, बात तो बराबर है सर. तो अगर y इज इक्वल टू bx सब्स्टिट्यूट करोगे, जब कहीं भी हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो हम डिफरेंशिएट करते हैं, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, राइट साइड में प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो ये आपको डिफरेंशिएट होकर के मिल जाएगा. दैट इज v प्लस x टाइम्स ऑफ dv by dx. अगर आप इन सभी चीजों को इक्वेशन नंबर 1 के अंदर यूज कर ले, यूजिंग दीज सब्स्टिट्यूशन रिजल्ट इन इक्वेशन नंबर 1, ताकि सारा का सारा डिफरेंशियल इक्वेशन y की जगह किस में कन्वर्ट हो जाए, v में. तो लेफ्ट में दिख रहा है आपको dy by dx, रख दीजिए उसके जगह पे v प्लस x टाइम्स ऑफ dv by dx इक्वल टू हो जाएगा y by x को रख देंगे v, और साइन ऑफ y by x था तो इसको भी रख देंगे v. लेफ्ट साइड में v, राइट साइड में v कैंसिल हो गया जी v, और ये हो गया x टाइम्स ऑफ dv by dx इज इक्वल टू साइन ऑफ v. जैसा कि मैंने बताया था वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बनता है, साइन को लेफ्ट में लेके आ जाओ और इसको राइट में लेके चले जाओ, दोनों तरफ क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दोगे तो dv अपॉन साइन v. अच्छा, 1 अपॉन साइन क्या होता है, यह बच्चे को पता है कि 1 अपॉन साइन v होता है cosec v. इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x था, राइट में रहने दिया. बताओ cosec थीटा या फिर cosec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, आपको याद होना चाहिए. cosec x का इंटीग्रेशन होता है ln mod cosec x माइनस का cot x. चूंकि यहाँ पे सारा इक्वेशन v में है ना, लेफ्ट साइड में v में था, तो हमने सारा को जहां जहां x था वहां v रख दिया. 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन ln mod x होता है, और चूंकि सारी चीज लॉग में दिख रही है तो कांस्टेंट को भी हमने क्या मान लिया, इंटीग्रेशन कांस्टेंट को भी ln c मान लिया. अब अगर ठीक ठाक सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा cosec ऑफ v माइनस cot ऑफ v इज इक्वल टू, राइट में देखोगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना. प्रॉपर्टी याद है ना लॉग की, ln a प्लस ln b इज बेसिकली इक्वल टू ln ab. तो वही हमने किया है, c और x आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ln cx. दोनों तरफ ln सेम फंक्शन है, हटा दीजिए
ये बन जाएगा कॉसेक v माइनस का कॉट v इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, c टाइम्स ऑफ x, वेयर c इज द व्हाट, c इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट। समझ में आ रही है बात? अरे अब नहीं आ रही, इतनी पे भी तो दिक्कत वाली बात है सर, ठीक ना। अच्छा, चूंकि हमारा इक्वेशन y और x में था तो राइट साइड में तो x दिख रहा है, लेकिन लेफ्ट में v दिख रहा है। v हमने सब्स्टिट्यूट किया था तो वापस हम बैक सब्स्टिट्यूट करते हैं, v इज इक्वल टू क्या, y बाई एक्स। तो ये हो जाएगा कॉट ऑफ y x इज इक्वल टू सी एक्स। ये अपना हो गया है ना सोल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन का जो हमको दिया गया था, राइट। सो दिस इज द रिक्वायर्ड solution of given differential equation। समझ में आई बात है? चलिए मूव करते हैं अगले सवाल के ऊपर। अच्छा सवाल देखिए, देखने में लग रहा है भयानक सवाल, फिर भी इसको अगर ट्राई कीजिए, अगर आपने होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन देखा है ना, सॉल्व किया है ऑलरेडी, तो क्योंकि ये क्वेश्चन भी दिख ही रहा है ऑन द फ्रंट की y बाई एक्स हर जगह दिख रहा है, तो ऑफ कोर्स सॉल्व तो ये y बाई एक्स को v सब्स्टिट्यूट करने से ही होगा, क्योंकि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिख गया है। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन ये कहा है उन्होंने, तो चलिए सॉल्व करने चलते हैं। सबसे पहले जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, लैंग्वेज तो बार बार वही रहेगा कि भैया हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है वो कौन सा है बताओ जरा। तो दिया हुआ है x टाइम्स ऑफ tan ऑफ y बाई एक्स, है ना, प्लस y टाइम्स ऑफ सेक स्क्वायर के अंदर है y बाई एक्स और पूरा ये ब्रैकेट है और यहाँ पे है dx, माइनस का x टाइम्स ऑफ सेक स्क्वायर ऑफ y बाई एक्स py इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, सबसे पहले dy बाई dx निकाल लेते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत है ना जुगाड़, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन इधर उधर करना पड़ेगा। इस वाले टर्म को इधर रहने देते हैं, ये जो पूरा का पूरा ये टर्म दिख रहा है इसको हम लेके जा रहे हैं राइट हैंड साइड में। जब आरजेस में लेके जाओगे तो माइनस हो जाएगा साइन इसका, प्लस ये बन जाएगा x टाइम्स ऑफ सेक स्क्वायर y बाई एक्स dy। और अगर आप यहाँ से dy बाई dx निकालते हैं, है ना, तो इस dx को इधर लेके जाओ और ये जो पूरा टर्म है x सेक स्क्वायर y बाई एक्स इसको इधर लेके आओ, तो ये बन जाएगा x टाइम्स ऑफ tan ऑफ y बाई एक्स प्लस y टाइम्स ऑफ सेक स्क्वायर y बाई एक्स और पूरा डिवाइडेड बाई x टाइम्स ऑफ सेक स्क्वायर y बाई एक्स। अगर हम पूरे इक्वेशन है ना ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x से डिवाइड कर दें, x से क्यों डिवाइड कर रहे हो, पहला कारण कि अकेला है ना, चिंदी सा y अकेला बैठा हुआ है, इसको हम अकेला बैठने नहीं देंगे, y बाई एक्स बनाएंगे इसको। तो जब ऊपर नीचे x से डिवाइड दोगे तो ये बन जाएगा tan ऑफ y बाई एक्स प्लस x से डिवाइड दोगे तो ये बन जाएगा y बाई एक्स टाइम्स ऑफ सेक स्क्वायर y बाई एक्स और डिवाइडेड बाई, जब डिनोमिनेटर में x दोगे तो ये x कैंसल और ये बन जाएगा सेक स्क्वायर ऑफ y बाई एक्स। y बाई एक्स तंग आ चुका हूं मैं y बाई एक्स को देख करके, तंग आ चुके हो तो क्या करोगे, लेट y बाई एक्स इज इक्वल टू v implies that y is equal to vx, और जब सब्स्टिट्यूट करोगे y is equal to vx तो एज यूजुअल है ना x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो आ जाएगा v प्लस एक्स टाइम्स ऑफ dv बाई dx। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि याद ही कर लो, क्योंकि बार बार सब्स्टिट्यूशन जब y is equal to vx करना ही है तो फिर क्या है इतना दिमाग लगाओगे, चेन रूल लगाओगे, ये वो सीधा इसको याद ही करो। तो अगर हम dy बाई dx को v प्लस एक्स टाइम्स ऑफ dv बाई dx से रिप्लेस कर लें, ठीक है ना, चलिए करते हैं। तो अगर हम dy बाई dx को रिप्लेस कर ले v प्लस एक्स टाइम्स ऑफ dv बाई dx से, तो राइट साइड में देखिएगा जहां जहां y बाई एक्स वहां v, राइट। तो जहां जहां y बाई एक्स, एक मिनट मैंने शायद एक पेज जो है वो ज्यादा स्क्रिबल अप कर दिया, कोई नहीं, इस पेज में वापस लिख लेते हैं। तो देखते हैं राइट में क्या है, तो ये tan ऑफ y बाई एक्स, तो tan ऑफ y बाई एक्स अगर है तो इसको हम लिखेंगे tan ऑफ v प्लस ये क्या है y बाई एक्स, तो फिर से v और सेक स्क्वायर y बाई एक्स, तो ये सेक स्क्वायर y बाई एक्स है तो ये सेक स्क्वायर का v अपॉन नीचे में क्या है भैया, नीचे में अगर गौर से देखोगे तो ये सेक स्क्वायर y बाई एक्स है, चूंकि y बाई एक्स को हमने v बोल दिया है तो ये सेक स्क्वायर का हो जाएगा v। क्या करोगे, करना कुछ नहीं है, करते रहिए कुछ काम चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे लिखें x टाइम्स ऑफ dv बाई dx, ये जो चिंदी सा v है इसको हम राइट में अगर लेके जाएं ये बन जाएगा tan v प्लस v टाइम्स ऑफ सेक स्क्वायर v अपॉन नीचे में था सेक स्क्वायर v, ये प्लस का v से हो जाएगा क्या, माइनस का v, है ना। देखो ना यार
सिंपल सा तो क्या है काम, लेफ्ट में जो v था प्लस का उसको राइट में लेके गया है तो माइनस का v हो गया। तो ये बन जाएगा x टाइम्स ऑफ dv बाई dx इज इक्वल टू, एलसीएम दिया सर, एक्सएम लोगे तो आ जाएगा sec स्क्वायर v, ये बन जाएगा tan v प्लस v टाइम्स ऑफ sec स्क्वायर v माइनस इसके डिनोमिनेटर में 1 से डिवाइड दोगे बनेगा sec स्क्वायर v, और जब ये sec स्क्वायर v से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा v sec स्क्वायर v प्लस का v sec स्क्वायर v माइनस का v sec स्क्वायर v कैंसल, तो बचेगा क्या मेरे मालिक, तो देखिए मालिक क्या बचता है, तो ये बचेगा tan v अपॉन sec स्क्वायर v, अब दिख क्या होगा वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, तो ये sec स्क्वायर v अपॉन tan v dv इज इक्वल टू, इधर में आ जाएगा dx अपॉन x, दिख रहा है ना, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया, कुछ नहीं किया है, ये जो पूरा टर्म है उसको इधर लेके गया, इस x वाले को इधर लेके आ गया, ठीक है। क्लियरली दिख रहा है कि अगर नीचे वाला हमारा फंक्शन है tan, तो उसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है, अगर नीचे वाला फंक्शन है तो ना उसका डेरिवेटिव ऊपर, तो जब कहीं भी ऐसा प्रोफाइल बनता है कि ऊपर में डेरिवेटिव और नीचे में फंक्शन, तो लिखते हैं ln ऑफ फंक्शन। क्या ये बातें बताई हैं हमने, बहुत बार बताई हैं, तो ये बन जाएगा ln ऑफ tan v इज इक्वल टू 1/x का इंटीग्रेशन ln x, जब भी दो टर्म लॉग में दिखे तो कांस्टेंट को भी बुद्धिमानी से ln c मान लो बाबू, फायदा होगा, ठीक है। सो ln ऑफ tan v इज इक्वल टू हो जाएगा ln का cx, फिर से वही प्रॉपर्टी ln a प्लस ln b इज इक्वल टू व्हाट, ln ab, दोनों तरफ सेम फंक्शन है तो ये बन जाएगा tan, लॉग लॉग कैंसल, बन जाएगा tan v इज इक्वल टू cx, v को हमने बोला था y बाई एक्स, रख दिया मैंने y बाई एक्स, और ये अपना हो गया सॉल्यूशन है ना ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। एक और होमवर्क प्रॉब्लम दूंगा मैं आपको, करके आइएगा, है ना, इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा होमवर्क प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स के अंदर, प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स ऑन डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर। ये रहा सवाल, आई होप आप इसको कर पाएंगे ठीक से, अगर गौर से देखें तो x बाई वाई आपको दिख रहा है, थोड़ा अलग टाइप का है, करने में आपको मजा आएगा, होमवर्क सॉल्यूशंस आपको उस कोर्स के अंदर मिल जाएंगे। आई होप आज के जो प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस किए आपको जो है वो पसंद आए होंगे, अच्छे लगे होंगे, सो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। सो इस लेक्चर के अंदर कंटेंट तो सर इतना ही है, इसको मैं एंड करता हूँ सिंपल पॉजिटिव मैसेज के साथ कि अगर आपने कोई ड्रीम देखा है सोते हुए, तो जब जागे तो उसको जाने नहीं दें, उसके ऊपर काम करें, धीरे धीरे स्टेप्स ले, छोटे स्टेप्स लोगे तो एक्चुअली लॉन्ग टर्म में वो फाइनली विजन पूरा होता हुआ दिखेगा आपको। कभी भी बीच में गिव अप ना करें, बिकॉज व्हेनेवर यू वुड गो टू चेस योर ड्रीम, ऑफ कोर्स यू वुड फाइंड सम डिफिकल्टीज इन द वेज, सो यू हैव टू क्रॉस ओवर दोस डिफिकल्टी टू गेट ओवर द एक्चुअली अचीवमेंट व्हाट यू वांट। सो जब भी आपको हर्डल्स मिले तो आपको घबराना नहीं है, कीप काम, फाइट करो, उसको क्लियर करो हर्डल्स को, तभी जाकर के आपको जो है अचीवमेंट मिलेगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन, कीप लर्निंग एंड स्टे हैप्पी बडी।